नाम चाहिए, मोदी, योगी और जय श्री राम। योगी ने गुंडागर्दी खत्म कर दिया, विकास किया है योगी ने, उत्तर प्रदेश को संभाल दिया। योगी जिंदाबाद। अब की बार योगी सरकार। अखिलेश यादव को जिंदगी में मथुरा से सीट मिली नहीं है, ये बीजेपी को मिलती है। तो कंस के सपने में भी कृष्ण भगवान आए थे, जो अंत समय आया था उनका। मर जाएंगे भले जान दे देंगे, मगर मंदिर न बना देंगे। कौन कहता नहीं है कृष्ण का मंदिर नहीं है? झगड़ा काएगा यहाँ पे? 68 का समझौता हो चुका, हजारों सालों से नमाज पढ़ रहे हैं भाई, नमाज कभी नहीं रुकी। मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और लोग हमारे मोहम्मद भाई सब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत भव्य सुंदर मंदिर, जैसे राम मंदिर बना है ऐसा एक मंदिर मथुरा के अंदर भी होना चाहिए, और योगी सरकार ही ये सब कुछ करा सकती है। कमल की जरूरत शुरू से लेकर एंड तक है हम लोगों को, जन्म से लेकर मृत्यु तक। भाजपा हिंदुत्व की रक्षा कर रही है, एकमात्र भाजपा। हम हिंदुस्तान रहते हैं, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में हम बीजेपी वोट देंगे। सत्य की विजय होगी, योगी जी सत्य पे चल रहे हैं। मंदिर अगर जो योगी जी बनवाएंगे तो 22 के बाद 27 में फिर आएंगे। मथुरा पर सियासी रंग चढ़ने लगा। 23 के फूल 27 की माला, 22 के ध्यान में कब तक नाम रटे मेरा योगी मित्र बिरला मत वाला। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये रंग ऐसा है कि कई नेताओं के सपने में भी शाम आने लगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया भूल चुके हैं कि सियासत सपनों से नहीं बल्कि सरोकार से होती है। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। नेताओं के सपने को लेकर वार पलटवार जारी है, लेकिन यहाँ की सियासी फिजा को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि कृष्ण की नगरी के नाम पर यूपी में सियासी लीला की पूरी तैयारी है। कन्हैया की जन्मभूमि, कर्मभूमि, या आप ये भी कह सकते हैं कि महाभूमि, जो 3 लोकों में न्यारी है, प्यारी है, हम वहां पर पहुंच चुके हैं। मथुरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, केदार टुकाशी। हमारी चुनावी तीर्थ यात्रा में अब हम मथुरा में घूमेंगे, लेकिन मथुरा में हम घूमें उससे पहले आपको मथुरा जिले के बारे में बता देते हैं। 5 विधानसभा की सीटें यहां पर हैं और 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने 2017 में कब्जा किया था। 1 सीट बीएसपी के पास थी। हम जहां खड़े हैं ये कृष्ण जन्मभूमि है और यहां पर मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उस मंदिर का भी इंतजार है जिसके बारे में कहा जाता था कि अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे जब घूमेंगे तो क्या उनके लिए ये चुनावी मुद्दा है। दूसरी बात यह भी कि कुछ नेताओं ने कहा कि कृष्ण मंदिर आपको चाहिए तो कहीं और बनवा लीजिए, तो क्या ऐसे नेता के साथ भी यहाँ की जनता होगी? क्या ऐसे नेता को भी यहाँ की जनता चुन सकती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके आधार पर इस चुनावी तीर्थ यात्रा में हम मथुरा में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर संत समाज को कौन पसंद है, मुसलमानों का समर्थन किसको है, इसकी टेस्टिंग आज उसी सीट से करेंगे जहां अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का शोर सुनाई देता है। किसके साथ हैं आप लोग? बीजेपी। बीजेपी के साथ जी। ऐसा क्या है बीजेपी में? उसका काम अच्छा है, इसीलिए उसके साथ। योगी आएगा, अब की बार योगी आएगा। योगी ने गुंडागर्दी खत्म कर दिया, विकास किया है योगी ने, उत्तर प्रदेश को संभाल दिया योगी ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कृष्ण में सपने में कृष्ण आते हैं उनके। अखिलेश को कभी मथुरा से सीट मिली नहीं है, अखिलेश यादव को जिंदगी में मथुरा से सीट मिली नहीं है, ये बीजेपी को मिलती है। तो कंस के सपने में भी कृष्ण भगवान आए थे, जो अंत समय आया था उनका। पहले कभी नहीं इतना विकास हुआ, 5 सालों में जितना विकास अब हुआ है प्रदेश में। जय श्री राम की सरकार है, जय श्री राम होगा, योगी मोदी दोनों होंगे। योगी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। योगी जी आएंगे। योगी योगी जी आएंगे। मेरा नाम रफीक अहमद है भाई, यहाँ से बीजेपी जीतेगी और इंडिया से बीजेपी, यूपी से बीजेपी जीतेगी। साहब मेरे 8 बच्चे साहब, मुझे खूब राशन मिल रहा साहब, सब वोट देंगे। वोट, अरे बीजेपी वोट देंगे साहब। हम कैसे विश्वास करें? हम हिंदुस्तान रहते हैं, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में हम बीजेपी वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। बस बस सही। जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। ये जो जितने भी लोग हैं
यहाँ सिर्फ ओनली सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए इस सरकारों से, चाहे मोदी आए या योगी आए या अखिलेश आए, बस रोजगार आना चाहिए। अपना कहना ये है। यहाँ के ब्रजवासी लोगों का भी यही कहना है, सिर्फ रोजगार चाहिए, ना मंदिर ना मस्जिद। क्या चाहिए? रोजगार भी चाहिए और मंदिर भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। चलिए, मेरे बिना सवाल पूछे ही बहुत सारे सवालों के जवाब। मंदिर अगर जो योगी जी बनवाएंगे तो 22 के बाद 27 में फिर आएंगे। वैसे तो मथुरा की पहचान मंदिरों से होती है, पर यहाँ एक शाही ईदगाह मस्जिद भी है जिसे लेकर विवाद है और ये लोगों के बीच सियासी चर्चा का जोरदार मुद्दा भी है। ये देखिए, ये जो चौराहा है आप देख रहे हैं, मथुरा का डिगेट चौराहा इसको कहते हैं, और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। चाचा, क्या कहना चाहते हैं चुनाव के इस मौसम में? कांग्रेस आनी चाहिए और या साइकिल वाला आना चाहिए। उनके मंदिर आप लोग बनने दोगे? है? ये कृष्ण का मंदिर बनने दोगे? न बनन देंगे हम। काहे? मर जाएंगे भले, जान दे देंगे, मगर मंदिर न बनन देंगे। न कोई लड़ाई झगड़ा ना हमारा। मंदिर रहेगा, मस्जिद मंदिर रहेगा, मस्जिद रहेगी। मस्जिद वो जगह है ही नहीं, कहते हैं कि मस्जिद की जगह है ही नहीं है। बामन राजों के दस्तखत है मस्जिद के ऊपर, बामन राजों के दस्तखत है ईदगाह के ऊपर, और बामन राजों ने दस्तखत करे जब मंदिर मस्जिद बनी है। नहीं तो राजा के दस्तखत करने से कहाँ पर कृष्ण जन्मे, कहाँ पर पैगंबर आए और कहाँ पर राम जन्मे, वो बदल जाएगा। किशन तो महाकस्बा किशन टीले पे। क्या किसी राजा के साइन करने से आपके, जिनको आप लोग मानते हैं अल्लाह को, या जिनको राम को मानने वाले जो लोग हैं, उनके प्रकट होने का स्थान बदल जाएगा? कहाँ पैदा हुए? कंस किले पे हुए, चौक बाजार में। चौक बाजार कंस किले, वहीं से उसको गोकुल ले आया गया है। गोकुल वहीं से ले आया गया रात 12 बजे। और ये कृष्ण का मंदिर मौजूद नहीं है, बना हुआ नहीं है। नहीं है, ये बताओ, नहीं है कृष्ण का मंदिर। हमें कौन कहता नहीं है कृष्ण का मंदिर नहीं है? झगड़ा काहेगा यहाँ पे? 68 का समझौता हो चुका। वो समझौता कहते हैं कि जबरदस्ती हो गया था। मुझे राजा पट्टी बल है कहाँ? यहाँ राजा पट्टी बल थे ही नहीं। हम पे वो सबूत भी है। राजा पट्टी बल नहीं है, फर्जी खेल है, सब फर्जी डॉक्यूमेंट है उनके। आपके धर्म में तो कहते हैं कि जिस स्थान पर मंदिर हो या कोई और धार्मिक स्थल हो, वहाँ पर जाके नमाज भी नहीं पढ़ते, फिर इतनी दिक्कत क्यों? हमारी तो नमाज मस्जिद है, नमाज पढ़ना शुरू से ही हजारों सालों से नमाज पढ़ रहे हैं भाई। नमाज कभी नहीं रुकी। नमाज वही हो रही है, आधा हो रही है। पूरा प्रशासन देख रहा है कि वहाँ नमाज होती है। कह रहे 84 कोस छोड़ दीजिए, उसके बाद जमीन ले लीजिए, जितना बड़ा मस्जिद बनाने बना। ऐसा जो कृष्ण मंदिर का समझौता बनाया, इस पे भी स्टे लेने आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए आ रहे हैं। हम रोकेंगे इसको। हम हमारे पास बहुत सबूत है। आपके रोकने से रुकेगा क्या राम मंदिर? कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर, राम मंदिर की में आग लगा। मंदिर क्या था? क्या था? राम मंदिर तो बन गए। राम मंदिर, सुनो, राम मंदिर के अंदर क्या हुआ है? आस्था के आधार पर जजमेंट है। आस्था के आधार कानून पर नहीं है। कानून में हम ही जीते हैं। यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं। शाही ईदगाह का रास्ता अलग है और श्री कृष्ण जन्मभूमि भव्य तरीके से बनी हुई है। राम मंदिर का जो मसला था वो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा, यहाँ का मसला भी कोर्ट में यहाँ कानून बन चुका था। 1972 में कानून बन चुका था कि जहाँ पर जो धार्मिक स्थल है वो वही रहेगा। मथुरा विधानसभा में ही रंगनाथ मार्केट यानी वृंदावन में हम इस वक्त पहुंच गए हैं। इस मार्केट में घूमते घूमते कुछ लोगों से बात भी करते हैं। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि जो हमारे साथ अत्याचार हुआ है, जो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, आज से नहीं हुआ। 1018 में महमूद गजनवी ने आके सबसे पहले 1018 में तोड़ा, फिर उसके बाद खिलजी ने ये तोड़ा, फिर उसके बाद फिरोज शाह ने तोड़ा, फिर उसके बाद सिकंदर लोधी ने तोड़ा, फिर उसके बाद औरंगजेब ने तोड़ा। 5-5, 6-6 बार हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जाता है। कितना अत्याचार हमारे हिंदुओं पर हुआ है। क्या हमारा भव्य राम मंदिर बनना है? ऐसा कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? ये हमारी आस्था का विषय है। किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना, ये तो खुद कुरान कह रहा है कि ये हराम है। तो उनको साथ आ जाना चाहिए और इस बात पर समर्थन कर देना चाहिए कि माँ भव्य कृष्ण जन्मभूमि पुनः बने। वो जो गर्भागृह जो तोड़ दिया गया उसको स्थापित करने की गंगा यमुना तहजीब को वो लोग दिखाए ना। हमने तो सदा दिखाया है। सर, भाईचारे का ठेका केवल हिंदुओं ने नहीं ले रखा है, कुछ मुसलमानों को भी अपनी तरफ से भाईचारा दिखाना चाहिए। वो कहते हैं कि किसको पता है कि कृष्ण जी कहाँ जन्मे? हमारे पूर्वज तो लाखों सालों से वहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं, उन्होंने देखा है, हमें मालूम है कि वहीं पे पैदा हुए हैं। अगर वो कहते हैं हैदराबाद उनका है तो हैदराबाद भी उनका नहीं है। जाकर देखो, हमारे वहाँ पर तिरुपति बालाजी भी हमारे बैठे हुए हैं। देखिए 40,000 मस्जिदें हैं, हमने कभी नहीं बोला
हमने कभी नहीं बोला कि हमको 40,000 मस्जिद बदलनी है, हमने सिर्फ 3 बोला था। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब तो कृष्ण जन्मभूमि की ही बारी है, वही भव्य बनेगा। ये कोई किसी का विरोध करना चाहते हैं वो कतई करते रहे, कृष्ण जन्मभूमि भव्य बन के रहेगी। जय श्री राम। वृंदावन तो श्री बांके बिहारी लाल का स्थान है, ब्रजवासियों का क्षेत्र है, तो यहाँ पर इनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर बसे हुए हैं। दूसरा पाकिस्तान बनाना वाले थे वृंदावन में। जो फूल वाले हैं, भगवान का रिश्ता फूल वालों से बढ़िया है, इसलिए फूल ही खिलेगा। और जो साइकिल वाले हैं, साइकिल वालों का पंचर वालों के साथ में रिश्ता रहेगा, सो हमेशा बना रहे। मुसलमानों को चाहिए कि वो ये स्थान खाली करे, हिंदुओं को सौंप दे, भाईचारा बना रहेगा। आपके यहाँ एक नेता ने कहा कि मंदिर चाहिए तो कहीं और भी बन सकता है। क्यों बनेगा ये बताइए पहले। मंदिर मथुरा में जहाँ कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर वहीं बनेगा, दूसरी जगह क्यों बनेगा? ये बताइए कि जब आप लोग चुनाव में इस बार वोट डालने जाएंगे तो ये सब बातें आप लोगों के मन में होंगी, दिमाग में? अब चुनाव में कोई लिखा थोड़ी जाता है ये बात, वहाँ तो बटन दबेगा, बटन भाजपा पे ही ये सब सोच कर डालेंगे। बटन तो वो सोचा हुआ पहले से ही है। और मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों से कि योगी जी के शेरों के आगे अब कंस भी झुक जाएगा, और जहां पड़ेगी नजर तुम्हारी वहां कृष्ण लला दिख जाएगा। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। सियासी तौर पर यह जिला कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सीएम योगी 2017 में सूबे का मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक 18 बार मथुरा का दौरा कर चुके हैं। मथुरा की गलियों में घूमते हुए अब हम पहुंच गए हैं मथुरा के दिल कहे जाने वाले होली गेट के पास। और ये देखिए, इस शानदार नक्काशी से तैयार ये होली गेट है। हालांकि होली बहुत फेमस है यहाँ की, लेकिन इसका नाम होली गेट इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि यहाँ की होली फेमस है, बल्कि अंग्रेजों के ज़माने में हार्डिंग गेट के नाम से इसे जाना जाता था, बाद में होली गेट कर दिया गया। क्या है आप लोगों के चुनावी मुद्दे? बीजेपी है सर, बीजेपी जीतेगी यहाँ से। जो गुंडा राज था वो थोड़ा सा कम है बीजेपी में, तो मेन मुद्दा तो हमारा वही है कि गुंडा राज कम है, तो इसलिए दोबारा बीजेपी को लाना है। अच्छा, सरकार ऐसी चाहिए जो मतलब कम से कम आदमी रोजगार मिले, ना इसे इसको सस्ता करे। कह रहे आपके पास रोजगार नहीं है? कोई रोजगार नहीं है, खाली बैठे। यहाँ पर श्रीकांत जी से पहले यहाँ शहर की इतनी हालत खराब थी। आज आगरा से आओ, दिल्ली से आओ, या राय से आओ, गोवर्धन से आओ, मतलब दूधिया रोशनी से पूरा शहर आया हुआ है। ये गड्ढा जो पूरे शहर में हुआ करते थे, आज किसी भी रोड पर चले जाओ, ये श्रीकांत जी की देन है। हर पुल के नीचे भगवान श्री कृष्ण की जो द्वापर युग की जो लीलाएं, श्री कृष्ण की लीलाओं के अंकित चित्र देखिए आप, हर दीवार पर देखिए, स्वच्छता में देखिए, श्रीकांत जी की ही देन है। यहाँ पर मथुरा में नगर निगम बनाया, श्रीकांत जी ने बनाया। योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है, सभी वर्गों को मिल रहा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसा कह ही नहीं सकते कि हिंदुओं की है या मुस्लिमों की है। जो भी राशन मिल रहा है सभी को मिल रहा है, बत्ती मिल रही है सभी को मिल रही है, वोट भी सभी लोग देंगे, वोट भी सभी लोग देंगे मथुरा से। कोई ये नहीं देखा गया है, भेदभाव नहीं किया गया है कि हिंदू को ही मिलेगा या मुसलमान को मिलेगा, सबको मिला है। सबका साथ, सबका विकास। गरीबों के लिए 10-10 हजार के बहुत मिले हैं, और 20-20 हजार के भी बहुत मिले हैं। अब 10-10 हजार के जो अच्छे चलाएंगे उनको आगे चल के 20-20 हजार के मिलेंगे। ये बैंक की तरफ से नहीं, मोदी की तरफ से स्कीम है ये। फर्स्ट टाइम वोट है मेरा, मोदी जी को देंगे। योगी जी ने सबसे ज्यादा काम किया है, और किसी ने यहाँ पर मथुरा में आज तक इतना काम नहीं किया जितना योगी जी ने किया है। गुंडा राज खत्म है, युवाओं के लिए सब चीज है, खुश है पूरा, लेकिन योगी जी को ही वोट दें। मथुरा में हिंदू आबादी 90% से ज्यादा है, तो मुस्लिम आबादी करीब 9% है। मथुरा का पेड़ा, रबड़ी, खुरचन पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इन दिनों दुकानों पर भी सियासत गर्म है। चुनाव आने वाला है आपके इलाके में, और मथुरा के लिए कहते हैं कि अयोध्या जैसा मंदिर यहाँ भी भक्त चाहते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इस चुनाव में? क्या आप लोग ऐसा मुद्दा चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। योगी जी में ही वो बात है जो सब कुछ करा सकते हैं, और यहाँ मथुरा के अंदर भी एक ऐसा ही मंदिर बनना चाहिए जो अपने कृष्ण भगवान का हो। बहुत भव्य सुंदर मंदिर, जैसे राम मंदिर बना है, ऐसा ही एक मंदिर मथुरा के अंदर भी होना चाहिए, और योगी सरकार ही ये सब कुछ करा सकती है। नरेंद्र मोदी जी को वोट जाएगा, बीजेपी को वोट जाएगा, और योगी जी का चेहरा है, उन्हीं को वोट पड़ेगा। यहाँ जो भक्त हैं उनके मन में ये भावना भी है कि राम मंदिर जैसा मंदिर यहाँ पर भी निर्माण हो जाए तो ज्यादा अच्छा भैया, मथुरा के नाम से तो, क्योंकि मथुरा ब्रजवासी है तो उस हिसाब से होना चाहिए। वैसे चुनाव भैया बाबा को ही वोट है हमारा, तो बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ जी को, कमल का फूल।
कमल का फूल बिल्कुल फिर से कमल का फूल बिल्कुल खिलेगा कमल का फूल। कमल की जरूरत शुरू से लेके एंड तक है हम लोगों को, जन्म से लेके मृत्यु तक कमल की बहुत सख्त जरूरत है। बाबा ने जिस तरीके से कार्य किए हैं, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार, ये सारे कार्य खत्म हो चुके हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं आने वाले समय में बाबा जी की सरकार बने। यहाँ पे तो बोलबाला बीजेपी का ही रहेगा, मुख्यमंत्री तो योगी जी ही बनेंगे, बाकी लोकल में कोई आ जाए यहाँ पर। देखो मस्जिद से कोई बुराई नहीं है भाजपा सरकार को भी, मस्जिद अपनी जगह, मंदिर अपनी जगह। हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए मंदिर ज़्यादा मायने रखता है, तो इसलिए भाजपा सरकार ही अच्छा काम कर रही है। मंदिरों पे अपना एक राम मंदिर बना दिया है, यहाँ पे कृष्ण का मंदिर को भव्य बना देंगे। देखो हमारा सबसे हमें हिंदू, भाजपा हिंदुत्व की रक्षा कर रही है, एकमात्र भाजपा। जो मस्जिद ऑलरेडी पहले से बनी हुई है उसे कहाँ ले जाएंगे? अगर आज मस्जिद को तोड़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम विवाद होना है और दंगे होना है, जैसे राम मंदिर के समय पे हुआ था। तो ऐसा नहीं, कुछ इसका ऐसा निचोड़ निकालेगा बोले ये मस्जिद अब साइड कर दो या मंदिर एक साइड कर दो या मंदिर को डेवलप कर दो, तो इससे सॉल्यूशन हो सकता है। सपने में अखिलेश जी के तो कृष्ण आते हैं। वो सपने, वो दिखावा सपना उनका, हकीकत कभी नहीं होगा, नहीं होगा हकीकत में। बब्बर सिर को जाएगा वोट तो सर, वोट तो बब्बर सिर को ही जाएगा। किस पार्टी के साथ हो? बीजेपी सर। जी सर। बीएसपी की हाथी बार एक सरकार आएगी, एस के सलमा जीतेगा जाते आएगा योगी, काऊ कछु कर लो, आवेगो योगी और ना आवेगो तो लेके आएंगे, जबरदस्ती लाएंगे, आएगा योगी। आवेगो बाबा ही आवेगो। हाँ बाबा ना रोक रो काऊ पे आनी बीजेपी। और देखो तो महंगाई की बात ये है कि जनसंख्या बढ़ी है, महंगाई कहाँ जाएगी? महंगाई भी तो सबसे बराबर आएगी। और देखो कोरोना काल के 2 साल हो गई, 2 साल से फ्री में राशन खा रहे हैं सब लोग। ये हम तो ये कह रहे हैं, हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, और हाथ धुल गया नाले में, और कमल का फूल खड़ा है अखाड़े में। बीजेपी जिंदाबाद। आप पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन एक बयान आपने ऐसा दे दिया जिससे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण के प्रति आपकी जो भावना है उसमें कहीं खोट है। अरे नहीं, भगवान कृष्ण मेरे इष्ट हैं और उनकी मैं सर्वोपरि हैं, वो मेरे मार्गदर्शक हैं। इतना सब कुछ किया और कहते हैं कि मंदिर बाहर बना लो। नहीं, वो सब मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट है, मैंने कोई ऐसा नहीं कहा। और हमारी तो आस्था ईश्वर में जुड़ी हुई है, हम ईश्वर को वोटों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए आपके विरोधी कह रहे हैं आपके बयान के बाद कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए ऐसा है, भगवान राम में हमारी आस्था है और भगवान कृष्ण में भी हमारी आस्था है, पर भारतीय जनता पार्टी वालों ने भगवान राम और भगवान कृष्ण का ठेका भारतीय जनता पार्टी वालों ने नहीं ले रखा। सर्व समाज भगवान राम को भी मानता है, भगवान कृष्ण को भी मानता है और मैं भी मानता हूँ। लेकिन सूबे में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे बीजेपी नेता हिंदुत्व के एजेंडे पर काफी फोकस दिखाई देते हैं। क्योंकि हम कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर खड़े हैं और यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि अयोध्या की झांकी तो लोगों ने देख ली है, अब मथुरा की बारी कब आएगी? आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि मंदिर कहीं और बना लीजिए। देखिए, अखिलेश हो, मायावती जी हो या कांग्रेस हो, इनकी आस्था जो हमारे आराध्य हैं, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, बाबा विश्वनाथ हो, इनमें नहीं है। इनकी जो आस्था है, इनकी आस्था माफिया में है, इनकी आस्था भ्रष्टाचार में है, इनकी आस्था उन लोगों में है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, क्या तो हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारे सामने विकास की जो हमने पिच तैयार की है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, उस पिच पर ये खेलना ही नहीं चाहते, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। आपके ही अपने सहयोगी आपका पाला छोड़ के, आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उन्होंने उम्मीदवार बन गए, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी क्या इससे? धन्यवाद, राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। न्यूज नेशन की टीम बलदेव विधानसभा क्षेत्र भी पहुंची। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलदेव जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। हमारी मुलाकात यहां की बीजेपी विधायक से हुई। मंदिर को लेकर उनकी सोच भी साफ दिखी। बलदेव विधानसभा सीट से पूरन प्रकाश जी विधायक हैं, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की ये सीट है। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। वैसे मैं आपको बता दूं कि 45 साल से आपके परिवार से, आपके पहले पिताजी रहे विधायक, उसके बाद आप लगातार पिछले 5 बार के विधायक हैं। तो मतलब सरकार आती रही जाती रही, आप लोग पार्टी बदलते रहे और विधायक ही बनी रही। अपना अगर हमें जनता में हमें विश्वास व्यक्त किया है तो उसके जनता के विश्वास पे हम खरे उतरे हैं। यहाँ पर कृष्ण मंदिर कब देखेंगे लोग उसी तरीके का भव्य? आप ये मान के चलिएगा
अगर अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है तो वो दिन दूर नहीं कि मथुरा में भी भगवान कृष्ण का भी भव्य मंदिर बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक सवाल और है, मैं मुस्लिम बस्तियों में भी गया, उन लोगों से भी बात की, तो वो कह रहे हैं कि देखिए जान दे देंगे लेकिन उस स्थान को नहीं देंगे, मस्जिद नहीं छोड़ेंगे, अयोध्या नहीं होने देंगे मथुरा को। देखिएगा, हमारा दल, हमारे कार्यकर्ता कानून में विश्वास करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करते हैं। कोई आएगा, जो कोर्ट, जो आपका डिसीजन लेगा, जो कोर्ट का आदेश आएगा, हम उसका पालन करेंगे। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर आक्रामक है, तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ गठबंधन किया है। लेकिन समाजवादी आरएलडी गठबंधन को लेकर मथुरा की मांड विधानसभा सीट को लेकर पेच फंस गया है। यहाँ आरएलडी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ने नामांकन कर पूरे प्रदेश में गठबंधन की गांठ अभी से खोलनी शुरू कर दी है। मथुरा में माठ सीट पर एक दिलचस्प वाकया हो गया है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन की तरफ से एक कैंडिडेट को उतारा गया है, लेकिन दूसरी तरफ आरएलडी की तरफ से जो यहाँ के नेता हैं वो नामांकन पहले ही कर चुके हैं। योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, जब मुझे पर्चा दिया गया था तो गठबंधन का पर्चा था, गठबंधन का प्रत्याशी बनाकर दिया गया था और जो गठबंधन में लोग हैं उन्हें पूछ करके दिया गया था और पर्चा मैंने भर दिया, वापस नहीं लूंगा। योगेश जी, लेकिन ऐसा नहीं करके आप अपने ही गठबंधन को कमजोर करेंगे। जयंत चौधरी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव जी। तो ये अखिलेश यादव जी का नुकसान है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, गठबंधन रहे ना रहे, लेकिन सोचेंगे आरएलडी के लिए, क्योंकि आरएलडी का फायदा जिसमें है, योगेश जी कह रहे हैं, उसी के साथ वो जाएंगे, उसी के साथ वो डटे रहेंगे और सीना चौड़ा करके जैसे अभी हमारे साथ खड़े हैं वैसे वो अंत तक खड़े रहेंगे। नामांकन वापस होगा नहीं, लेकिन इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में होगा और गठबंधन पर होगा। समाजवादी पार्टी और आरएलडी पर इसका असर आने वाले दिनों में होना तय है।